एक चित्रकार था। वो अद्भुत चित्र बनाता था। उसकी चित्रकारी की लोग खूब प्रशंसा किया करते थे। दूर दूर से लोग उसकी चित्रकारी की प्रशंसा किया करते थे। एक कृष्ण भगवान का मंदिर बन रहा था। वहाँ मंदिर वालों ने निश्चय किया कि उस चित्रकार से चित्र बनवाएंगे। तो वो उस चित्रकार के पास गए। मंदिर वालों ने चित्रकार से कहा कि हमें क्या आप एक सुंदर से बाल गोपाल और क्या एक कंस का चित्र बना के देंगे। चित्रकार कहता है कि अवश्य मैं बना सकता हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मुझे बाल गोपाल के लिए एक बालक, सुंदर बालक, और कंस के लिए एक क्रूर व्यक्ति को लाना होगा। तभी उन्हें देख के मैं सुंदर चित्र बना पाऊंगा। वो मान जाते हैं। फिर वो एक सुंदर बालक को लेके आते हैं और बालक को देखकर वो चित्रकार बड़ा ही सुंदर बाल गोपाल की चित्रण करता है और चित्र बनाता है। चित्र बनकर तैयार हो जाता है। खूब प्रशंसा होती है। लोग कहते हैं बड़ा ही सुंदर चित्र है। अब बारी थी कंस की। कंस के लिए कोई चेहरा फिट नहीं बैठ रहा था। कई लोगों को लाया गया, लेकिन वो उतने क्रूर नहीं थे। उतना अच्छा वो पात्र नहीं बैठ रहा था। कई लोगों को लेकर आया गया। मंदिर वालों ने कई चेहरे लेकर आए, कई लोगों को लेकर आए, खराब से खराब, लेकिन वो फिट नहीं बैठ रहा था। चित्रकार को कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं आ रहा था कंस के चित्र के लिए। तो थक हार करके कंस का चित्र बनाना रह गया, क्योंकि बन ही नहीं पा रहा था। कई साल बीत गए। मंदिर में कृष्ण बाल गोपाल की तस्वीर तो लग गई, लेकिन कंस के लिए जगह खाली था। कई दिन बीते, कई साल बीत गए। फिर कई सालों के बाद कृष्ण मंदिर वाले लोग आते हैं और उस चित्रकार को एक जेल में लेके जाते हैं, जहाँ कैदियों को उम्र कैद की सजा दी जाती थी और कई सारे उसमें कैदी रहते थे। वहाँ जब वो चित्रकार जाता है, कई कैदियों को देखता है, फिर उसमें एक चेहरा उसे कंस के लिए फिट बैठता है और फिर वो उस व्यक्ति को बिठाकर कंस का चित्र बनाता है। कंस का चित्र बहुत ही अद्भुत बनाता है। आखिरकार कई सालों के बाद कंस का चित्र भी बन जाता है। फिर वो कृष्ण मंदिर वाले सभी लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं, देख करके कि तस्वीर वाकई देर से बनी पर दुरुस्त बनी। तस्वीर बहुत ही अच्छी है। ये देखकर वो कैदी भी उत्सुक हो गया और उसने भी चित्र देखना चाहा। जब वो चित्र देखता है तो उसे याद आती है। उस चित्रकार को देख के वो पहचान जाता है और वो फूट फूट के रोने लगता है। वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्यों रो रहे हो तुम? वो कैदी कहता है कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। चित्रकार कहता है कि नहीं, हमने तो तुम्हें नहीं पहचाना। तो वो कैदी कहता है कि मैं वही बालक हूँ जिसे कई सालों पहले आप लोगों ने कृष्ण भगवान की बाल गोपाल मूर्ति तस्वीर बनाने के लिए मुझे ही चुना था। वो लोग चौंक जाते हैं। फिर वो कैदी कहता है कि मेरे ही कुकर्मों के कारण आज मैं इस जेल के दीवारों के बीच हूँ। आज मैं कृष्ण से कंस बन गया। और वो ऐसा बोल के रोने लगता है। मित्रों, हमारे कर्म ही हमें कृष्ण से कंस बना देते हैं। कर्मों का बड़ा योगदान है। बड़ी सावधानी से कर्म करने चाहिए। कर्मों पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये कर्म ही हमें जन्म जन्म के बंधनों में बांधता है। ये कर्मों का ही फल है जो हम सुखी होते हैं और दुखी होते हैं।